हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल्स। स्विच स्टेटमेंट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, क्या होता है, कैसे वर्क करता है। इस बार हम क्या करेंगे, एक दो एग्जांपल्स कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हम क्या लेने वाले हैं, जैसे हमारे वीकडेज होते हैं, वन से लेकर अगर 7 तक हम उसको नंबर्स प्रोवाइड कर दें, लाइक 1 हो जाए हमारा मंडे और 7th हो जाए हमारा संडे। इसके बीच के हो जाएंगे, सेकंड हो जाएगा जैसे ट्यूसडे, देन थर्ड हो जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, इंट वेरिएबल। उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट। इंट क्यों होगा, क्योंकि हम एक नंबर इनपुट करवाने वाले हैं यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाएंगे जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको कि 1 से लेकर 7 तक उसे कोई सा भी नंबर इनपुट करना है, जो कि हमारा जाएगा n वेरिएबल में। अब इसके बाद क्या होगा, हम स्विच केस ओपन करते हैं। डायरेक्ट मैं सिर्फ स्विच केस आपको समझा रही हूँ, पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रही हूँ। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा है, पूरा प्रोग्राम हम तब लिखेंगे जब हम कंप्यूटर पे इसको करेंगे पूरा, तभी लिखने का फ़ायदा है। अभी अगर जैसे कि हम सिर्फ एक पार्ट समझ रहे हैं, स्विच केस क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, तो वही हम लिखते हैं। तो मैं पहले इसको एक काम करती हूँ, लिख लेती हूँ ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। पूरा प्रोग्राम मैंने लिख लिया है, अब मैं फटाफट से इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्विच कीवर्ड लिखेंगे, देन ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, जो एक्सप्रेशन हमें चेक करना है। जैसे कि हमने n इनपुट करवाया है यूज़र से, तो हमें चेक करना है कि n में उसने क्या डाला है। तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट ओपन होता है। फर्स्ट आता है केस 1, मतलब अगर n हमारा 1 के बराबर है। ये केस कौन सा है हमारा, यहाँ मैं लिख देती हूँ। अगर n 1 के बराबर है, अगर n में उसने यूज़र ने क्या डाला है 1, तो ये एग्जीक्यूट होगा पार्ट। क्या लिखा जाएगा इसमें, प्रिंट एफ, मतलब कि प्रिंट करवाया जाएगा जो भी इसके अंदर होगा। हमने लिखा है मंडे, तो मंडे प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल ब्रेक के पास जाएगा और ब्रेक क्या करेगा, कंट्रोल को बाहर ले आएगा। मतलब ये पूरा केस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर एन बराबर नहीं है 1 के, तो हम नीचे आएंगे, चेक करेंगे केस सेकंड। अगर एन हमारा 2 के बराबर है, मतलब यूज़र ने अगर 2 पुट करा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इफ़ n इज इक्वल टू 2, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। अब इसमें प्रिंट एफ क्या करवाएंगे हम, ट्यूसडे प्रिंट करवाएंगे और कंट्रोल ब्रेक के पास जाएगा। ब्रेक क्या करेगा, इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करके कंट्रोल आ जाएगा बाहर। अच्छा, अब इन प्रोग्राम्स में अभी जो हम लोग लिख रहे हैं, उसमें मैं, जैसे कि हमारी सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है, तो इसमें हर एक वर्ड का छोटे लेटर से स्टार्ट होना और बड़े लेटर से स्टार्ट होना दोनों डिफरेंट होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर प्रिंट है, तो ये डिफरेंट है। अगर हम पी बड़ा लिख देंगे तो हमारा एरर आ जाएगा, लेकिन एरर ये हमारा जब हम कंप्यूटर पे करेंगे तभी आएगा। अभी हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, तो कहीं पे अगर होता है ऐसा कि मैं गलती से लिख दूँ, पी बड़ा लिख दूँ या बी बड़ा लिख दूँ या छोटा लिख दूँ जहाँ पे बड़ा आना है, तो आप उसे अभी नहीं देखेंगे। हम जब प्रोग्राम पूरा करेंगे तभी हम उस पर ध्यान देंगे। वैसे ये एस भी इसमें छोटा होगा, पी भी इसमें छोटा होगा, बी भी इसमें छोटा होगा, सी भी इसमें छोटा होगा। सी, पी, बी, ये सारे हम यूज़ करेंगे। तो आते हैं हम थर्ड केस पे। अगर ये भी नहीं चलता है, मतलब n अगर 2 के भी बराबर नहीं है, देन थर्ड केस पे आएंगे, चेक करेंगे क्या n हमारा 3 है। इफ़ n इज इक्वल टू 3, तो क्या प्रिंट होगा हमारा, वेडनेसडे प्रिंट होकर के ब्रेक हो जाएगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से एक एक करके हम सारे चेक करेंगे। अगर हमारा कोई भी नहीं चल रहा है पहले वाला, तो अगर ये भी नहीं चला, ये भी केस नहीं है हमारा, 3 भी नहीं है, देन 4 पे आएगा। चेक करेंगे क्या n 4 के बराबर है। इफ़ n इज इक्वल टू 4, अगर n हमारा 4 है तो प्रिंट क्या हो जाएगा, थर्सडे प्रिंट होगा, ब्रेक होगा और बाहर आ जाएगा। तो ये जो हमने 1 2 3 4 लिखे हैं, ये वो नंबर हैं जो यूज़र ने इनपुट करे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केस 1 हो गया ये, नहीं, केस के बाद हमें क्या लिखना है,
जो भी हमें इक्वेट करवाना है इस n से, n एक्सप्रेशन से, ठीक है। अगर ये भी ऐसा केस नहीं होता कि 4 भी नहीं है, देन आगे हम बढ़ेंगे, ये भी प्रिंट नहीं होगा। 4, ये 5वां हम चेक करेंगे, केस 5। अगर n हमारा 5 के बराबर है, अगर यूज़र ने 5 प्रिंट करा था, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, फ्राइडे प्रिंट होगा, ब्रेक होगा और बाहर आ जाएगा। अगर ये भी नहीं है, देन फिर आगे बढ़ेंगे, हम ये वाला चेक करेंगे क्या n 6 के बराबर है। अगर 6 के बराबर है, देन सैटरडे प्रिंट होगा और ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। अगर ये भी केस नहीं है, देन आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे क्या 7 है, एंड अगर 7 है तो हमारा संडे प्रिंट होके ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा कोई केस होता है जिसमें ये मतलब 1 से लेकर 7 तक कोई भी उसने प्रिंट नहीं करा है और कोई भी केस हमारा नहीं चला इस तरीके से, क्योंकि हो सकता है हमने तो इंस्ट्रक्शन दिए थे 1 से 7 तक प्रिंट करवाने के, लेकिन हो सकता है उसने 8 कर दिया हो, 9 कर दिया हो, 10 कर दिया हो प्रिंट, सॉरी इनपुट। तो अगर उसने ये सब इनपुट कर दिए हैं, देन हमारा क्या होगा, हमारा ये कोई सा भी केस नहीं चलेगा और हमारा कंट्रोल कहाँ पर आएगा, डिफ़ॉल्ट के पास। इस केस में डिफ़ॉल्ट ज़रूर चलेगा और इसमें जो भी लिखा होगा वो प्रिंट होगा और प्रोग्राम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमने इनवैलिड नंबर लिख दिया है कि आपने जो नंबर प्रिंट करा है या फिर आपने जो इनपुट करा है नंबर वो इनवैलिड है, इनवैलिड प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई सा भी केस ना चले, या तो एक ही केस चलेगा, कोई सा भी एक केस चलेगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अगर कोई भी केस नहीं चलता है, देन डिफ़ॉल्ट चलेगा और यहीं पे प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल देख लिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो हम एक और एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं, उससे तो और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल अपना देख लेते हैं। अभी इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंट वेरिएबल लेंगे, ए जिसमें हम 7 डालते हैं एक में, और एक बी लेंगे जिसमें हम 10 डाल रहे हैं। ये मैंने प्री डिफाइन कर लिए हैं, अगर आप चाहो तो इनको भी यूज़र से इनपुट करवा सकते हो। वेरिएबल लेंगे n जिसमें हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे, क्या इनपुट करवाएंगे, कोई भी एक ऑपरेटर इनमें से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ऑपरेटर वाला हम ले रहे हैं अभी इसमें। तो इसमें हम क्या करवाएंगे, यूज़र से बोलेंगे कि इन चारों में से कोई भी एक ऑपरेटर इनपुट करे, वो हमारा n के अंदर चला जाएगा। अब इंट, ये हमने इंट लिए हैं क्योंकि ये नंबर्स है, इंटीजर्स है, और ये हमने कैर लिया है क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, इन पे कोई ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, ये ऑपरेट कर सकते हैं, इन पे कोई ऑपरेट नहीं होगा, एज इट इज़ लेना है, इसलिए हमें इसको कैर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि हमने ए लिया है, बी लिया है एंड एन लिया है। एन हमने यूज़र से इनपुट करवाए, ये ऑपरेटर्स। अब इसमें हम स्विच केस ओपन करते हैं, यहाँ पे हम अपना एक्सप्रेशन लेंगे एन है हमारा एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने यूज़र से ये इनपुट करवाया है। ये चेक करना है कि यूज़र ने इसमें क्या इनपुट किया है। तो यहाँ पे हमारा केस शुरू होता है, ये केस लेते हैं फर्स्ट क्या है हमारा, प्लस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, केस के बाद हमें क्या लिखना है, जो भी यूज़र ने इनपुट करा है वो। अगर यूज़र ने इनपुट करा है प्लस, तो हम क्या परफॉर्म करेंगे, प्रिंट एफ करके इसमें ए प्लस बी, ए भी हमें पता है, बी भी हमें पता है, और अगर ये प्लस है तो हम इन दोनों को प्लस करवा देंगे। अब इसमें क्या है, ये एज इट इज़ नहीं प्रिंट होगा, एज इट इज़ तब प्रिंट होता है जब हम डबल कोट्स में लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, जैसे कि ए है हमारा 7, बी है हमारा 10, तो 17 प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर ये केस सही है हमारा, ये n इज इक्वल टू प्लस था, तो ये ऑपरेट होगा, ये चलेगा, ब्रेक हो जाएगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम सेकंड केस पे जाते हैं, माइनस। अगर यूज़र ने माइनस इनपुट करा है, n इज इक्वल टू माइनस है अगर, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, a माइनस बी, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ब्रेक के पास जाएगा कंट्रोल, एंड ब्रेक हमारा क्या करेगा, इस पूरे प्रोग्राम को ख़त्म करेगा और बाहर आ जाएगा कंट्रोल। अगर ऐसा भी नहीं होता है, देन थर्ड केस हम लेंगे जिसमें कि हम मल्टीप्लाई अगर होता है, अगर
यूज़र ने क्या इनपुट करा था, मल्टीप्लाई। प्रिंट एफ ए मल्टीप्लाई बी, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी और ब्रेक के पास कंट्रोल आएगा और ये बाहर आ जाएगा, कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा ये प्रोग्राम। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो नीचे आते हैं, देन अगर यूज़र ने क्या इनपुट करा था, डिवाइड, ये चेक करेंगे। ऐसा अगर है तो प्रिंट एफ चलेगा हमारा, ए डिवाइड बी की वैल्यू प्रिंट होगी, ब्रेक के पास हमारा कंट्रोल आएगा एंड ये पूरा केस को ख़त्म कर देगा, पूरे फंक्शन को यहाँ पे ख़त्म करके बाहर आ जाएगा कंट्रोल। अगर ऐसा होता है अगेन, जैसा कि हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि अगर ये यूज़र इन चारों में से कुछ भी इनपुट नहीं करता है, कुछ और ही इनपुट कर दे, कोई अल्फ़ाबेट इनपुट कर दे, कोई नंबर इनपुट कर दे या कुछ भी ऐसा कुछ इनपुट कर दे, तो ये क्या करेगा, या कोई और ही ऑपरेटर इनपुट कर दे तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट चलाएगा। डिफ़ॉल्ट में हम क्या लिखेंगे, अगेन हम अपना मैसेज लिखेंगे इसमें, इनवैलिड ऑपरेटर, ये लिख के यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये सेम था बिल्कुल ही पहले वाले जैसे कि हमने एक ऑपरेटर इनपुट करवाया यूज़र से, उसे हमने चेक करा बार बार हर केस लेकर, अगर प्लस है देन ये चलेगा, ये ब्लॉक चलेगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा, नहीं है तो सेकंड केस चेक होगा, अगर माइनस है तो ये ब्लॉक चलेगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा, नहीं है तो ऐसे करके हम सारे केसेस को चेक करेंगे। अगर कोई भी एक केस चल जाता है तो प्रोग्राम हमारा वहीं ख़त्म हो जाता है, और अगर इनमें से कोई भी एक केस नहीं चलता है देन डिफ़ॉल्ट ज़रूर चलेगा और यहाँ पे प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यही थे हमारे केस, स्विच केस, हमारा स्विच स्टेटमेंट यही थी। अगर आपको कुछ समझ में इसमें नहीं आता है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।